राजस्थान समेत देश भर में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। प्रदेश की बात की जाए तो हर दिन कोरोना की मौत और पॉजिटिव का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर एक्सपर्ट भी बेहद चिंतित है। दूसरी वेव में राजस्थान के कोविड कोर कमेटी के विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब कोविड वायरस सबसे विश्वसनीय RT-PCR टेस्ट को भी बाईपास कर रहा है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर डॉक्टर भंडारी से खास बातचीत की है सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान में कोरोना अपनी सबसे भयावह स्थिति में है। हमारे साथ मौजूद हैं SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी और कोर ग्रुप के कह सकते हैं नीति निर्धारक डॉक्टर सुधीर भंडारी। उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है मौजूदा स्थिति में कोरोना की और किस तरह से देखते रहे हैं इस वक्त का जो बदलाव आया है स्ट्रेन में, जिस तरह से दूसरी वेव आई है उसको? सर देखिए, डेफिनेटली हम लोग कोविड पेंडेमिक के अंतिम पड़ाव पे थे, बट सडनली ये सेकेंड वेव आने के कारण हमारी चिंताएँ बहुत बढ़ गई है। ये सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से थोड़ी भिन्न है। फर्स्ट वेव प्रोग्रेसिव थी जिसमें केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बट सेकेंड वेव काफ़ी एग्रेसिव है जिसमें केसेस बहुत अधिक नंबर में पेशेंट्स आ रहे हैं। ये यंग पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रही है, इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रही है। बहुत ही जल्दी शॉर्ट टाइम में निमोनियाज डेवलप हो रहे हैं, पेशेंट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। दूसरा में पहली में और दूसरी में बदलाव क्या है, चेंज क्या है? दूसरा बदलाव ये है कि एक तो पॉपुलेशन, जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो भी अफेक्ट हो रही है, कम समय के अंदर कॉम्प्लिकेशंस अधिक आ रहे हैं और 30% पेशेंट्स में RT-PCR नेगेटिव आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये वेव RT-PCR को भी बाईपास कर रही है। अतः कुछ पेशेंट जो कि RT-PCR नेगेटिव के कारण निश्चित हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, उनको नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भी ILI, खांसी, जुकाम, बुखार से रिलेटेड सिम्टम्स हो तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें, अपना HRCT जरूर करवाएं, बिकॉज HRCT 98% सेंसिटिव है और ऐसा माना गया है कि काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स जिसके अंदर क्लासिकल कोविड निमोनिया हो सकता है, RT-PCR नेगेटिव हो सकता है, तो अपने जो लक्षण हो आपको खांसी, जुकाम, बुखार और ILI के, आप उसको कोविड की सस्पिशन से देखें। जब तक कोविड प्रूव नहीं हो जाता, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, उसको बहुत केयरफुली हैंडल करें। सर, हर दिन का नया आंकड़ा आ रहा है और हर दिन आंकड़ा जो है पुराने वाले जो आंकड़े हैं उससे डबल तक पहुंच रहा है। क्या मानते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना मजबूत है, कितने हम तैयार हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी अब तक फुलफिल हो चुकी है और आगे के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या है? क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो उस स्थिति में हमारे पे वर्कलोड बढ़ेगा। सर देखिए, राजस्थान एक बहुत अच्छे स्टेट्स में से है जो हमारी गवर्नमेंट के सपोर्ट ने पिछले 1 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ICU पेशेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजनेटेड बेड, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंक्स हमारे स्टेट में अवेलेबल है। आप देखिए, इतना बड़ा राइज होने के बावजूद भी हमारी अभी तक कैपेसिटी 60% ही हमने यूज़ की है। क्या आप सोच सकते हैं, हम लोग 70,000 RT-PCR टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। SMS मेडिकल कॉलेज ने अभी तक 10 लाख RT-PCR टेस्ट कर चुके हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट है, डॉक्टर्स डेडिकेटेड हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकेशंस और कोविड की मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डॉक्टर्स एंड सपोर्ट सिस्टम कैन ट्रीट द पेशेंट्स। अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर कोविड बढ़ेगा तो क्रिटिकल पेशेंट्स भी बढ़ेंगे। तो ये एक डिफरेंट आस्पेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रेडी, बट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 10 गुना पेशेंट आ जाएंगे तो कोलैप्स कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरबर्डन हो सकता है। बट हमारे यहाँ इतना रिजर्व है, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्टैंड बाय रख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी। बट मेनली पब्लिक एट लार्ज को जो आप लोग बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, IEC के द्वारा आप लोग जो पब्लिक को समझा रहे हैं कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें तो कुछ कंट्रीज़ जैसे इंग्लैंड, इजराइल, सिंगापुर में प्रैक्टिकली हमारे से कई गुना ज़्यादा अधिक इन्फेक्शन था, बट आज वो ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे आ गए। एक तरफ जहाँ पे राजस्थान में पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, पूरी मैनेजमेंट देख रहे हैं, ट्रीटमेंट का और मैनेजमेंट का, साथ में जो देश विदेशों में जो स्टडी हो रही है उनको भी आप उन पर भी आपकी नज़र है। क्या मानते हैं राजस्थान और भारत के लिहाज से और दूसरे जो देश हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर कितना चेंज हुआ है, वहाँ पे केस किस तरह से बदल रहे हैं और उसको देखते हुए हमको कितना तैयार रहना पड़ेगा, कितना हमको चेंज होना पड़ेगा? देखिए, जिन जिन देशों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को टोटली फॉलो किया, चाहे रिक्वेस्ट करके या चाहे फोर्स से, वो लोग काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जर्मनी में जब फर्स्ट वेव आई थी तो 10,000 डेथ्स हुई। सेकेंड वेव के समय में उनके ज़्यादा हॉस्पिटल्स थे, ज़्यादा डॉक्टर्स थे, ज़्यादा मेडिसिन थी, वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रिपेयर्ड थे। बट
इन मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर सेकेंड वेव में जर्मनी में हर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होने के बावजूद भी डबल 20,000 डेथ्स हुई। ये कंफर्म करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम का कोई रोल नहीं है डेथ्स को कम करने में। डेफिनेटली रोल है, बट मेनली हमको नंबर कम करना है। वो पीपल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, हर सिटीज़न की भागीदारी से ही कम हो सकता है बाय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। सर एक अंतिम सवाल है कि डेथ का फिगर बढ़ा है, क्या कारण है इस डेथ का फिगर बढ़ने का? किस तरह की नई चीज़ सामने आई? आपने बताया कि लंग्स के अंदर खून के थक्के जम रहे हैं और सब चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। देखिए, डेफिनेटली नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और एक नया जो इस कोविड में पता लगा है कि ब्लड क्लॉट्स बहुत जल्दी लंग्स में बन रहे हैं। कोविड निमोनिया के कारण कॉम्प्लिकेशंस, लंग का निमोनिया होता है, लंग्स में ब्लड क्लॉट बनना होता है, लंग्स का हार्ड होना होता है। तो इस वेव के अंदर हमको ऐसा लग रहा है कि ब्लड क्लॉट जो लंग्स में बन रहे हैं वो बहुत अधिक बन रहे हैं और जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत बढ़ते हैं। तो मैं ये जो डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं इसको बढ़ते हुए नंबर को एट्रीब्यूट करूँगा कि डेफिनेटली नंबर इतना बढ़ रहा है कि उसके कारण डेथ्स भी बढ़ रही है। सर कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से फर्स्ट इंडिया के माध्यम से? मैं फर्स्ट इंडिया को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमेशा पब्लिक एजुकेशन में बहुत भागीदार होते हैं। सेकेंडली, दो ही तरीके हैं जिससे हम कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक तो वैक्सीनेशन के द्वारा, अतः आपसे अपील है कि ऑल एलिजिबल लोग अधिक से अधिक आके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरा, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिपोर्टिंग। अगर किसी को भी ILI के लक्षण हो, खांसी जुकाम बुखार हो, तो कृपया जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें। आप ये रूल आउट कराएं कि कहीं आपका कोविड इन्फेक्शन तो नहीं है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली और स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। ये मेरा एडवाइस होगा। साथ के साथ मैं रीएश्योर करना चाहूँगा लोगों को कि राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम इन फॉर्म ऑफ वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन पॉइंट्स है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस है, हमारे ट्रीटिंग प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण हम अधिक से अधिक अफेक्टेड पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा निवेदन ये रहेगा, नंबर को घटाना सिर्फ जनमानस के हाथ में है, वो आपसे मेरी अपील रही। ये थे मेरे साथ सुधीर भंडारी जी ने बताया कि किस तरह से सरकार पूरी तरह तैयार है, सिस्टम पूरा तैयार है, लेकिन साथ में उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग भी इस बात अपनी जिम्मेदारी समझेंगे ताकि जो कोरोना की भयावह स्थिति है उस पर ब्रेक लग सके। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।